बंदा हो गया चेप। सीखनी पड़ेगी मुझे इन जैसे लोगों के लिए। भाई घर तक पहुंच गया, मेरे कमरे तक। रैंडम मैसेज फ्रॉम अ गाय। पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इससे मिलने जाऊंगी। और भाई तुझे लग रहा है जब चेप हो रहा है तो क्यों कर रहा है? इसे फ्लर्ट कहते हैं और ये फ्लर्ट ही होता है। कैन आई मीट यू? सो हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अलबी भट्ट 22 एंड माय न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये मतलब नॉर्मल सी चीज है जो सबके साथ होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, तो अगर हुआ होगा तो नीचे कमेंट करना जरूर। हम स्टार्टिंग में फेसबुक चलाते हैं या फिर कुछ टाइम बाद, मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर फेसबुक नहीं चलाती हूँ, बट अगर चलाऊंगी तो टाइम पास के लिए क्योंकि जब मैं बोर हो रही होती हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज दिखती है, चलो फेसबुक पे वीडियोस देख लें या फिर किसी का मैसेज आया होगा या फिर नॉन का होगा, ब्ला 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 ब्ला, तो एक बार चेक किया जाए। तो जब भी मैं अपना फेसबुक ऑन करती हूँ ना, तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अभी फिलहाल में 3 दिन पहले की बात है, 3 days ago, I was just casually scrolling Facebook, you know, bored vibe. So suddenly I get this random message from a guy. I don't even know. So अब मैं उसका मैसेज आपको रीड करने वाली हूँ, ठीक है। उसने मुझे आगे से मैसेज किया कि हाय, मतलब मैसेज आया हुआ था पहले से, फिर दोबारा उसने देखा होगा ये ऑनलाइन है तो उसने मैसेज किया हाय व्हाट डू यू डू। तो मैंने उसको रिप्लाई किया आई स्टडी एंड आई आई हैव अ स्मॉल बिजनेस। तो वो कहता ओ ग्रेट, कैन आई मीट यू? मैं शॉक हो गई कि यार सडनली अभी एकदम से बात हुआ और एकदम से मिलने की चीजें आप बात कर रहे हो तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो मैंने उसको एक ही मैसेज किया कि नो। तो कहता बट वाई? मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि वी आर नॉट अ मूवी, काम डाउन। और उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि आपका ना मैंने पूरा प्रोफाइल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबका मैसेज आता है, बट मुझे लगा कि चलो एक बार बात कर लिया जाए। तो रैंडम मैसेज जो आते हैं ना भाई, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा शॉक थी कि यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या, कि रैंडमली आप चलो मैसेज कर दिया, आप उनके बारे में जानो भाई, उनसे बात करो, देन उसके बाद अब ये प्रपोजल रखो कि कैन आई मीट, है ना। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। सडनली कैन आई मीट यू, कैन आई मीट यू, नो भाई, इसे फ्लर्ट कहते हैं और ये फ्लर्ट ही होता है कि सडनली तुम मिल रहे हो किसी से, तुम किसी को जानते नहीं हो और तुम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यस बोलूं, तो ब्रो नो। मुझे मिला मैसेज। सो पहले तो उसने बोला कि देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अजनबी जैसा नहीं लगूंगा, स्ट्रेंजर्स जैसा नहीं लगूंगा और आपको अपना अपना सा लगूंगा। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ये भाई बंदा हो गया चेप। मैंने उसको मैसेज मतलब रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा अगर अब ज्यादा बोलेगा ना, अब मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी, कन्वर्जेशन एंड हो जाएगा। और मैं देखना चाह रही थी कि भाई लड़के लोग जो होते हैं ना, कुछ कुछ किस हद तक जा सकते हैं। तो मुझसे पूछता है कि व्हाट योर फेवरेट एक्टिविटी टू हैव फन, क्लबिंग पसंद है? तो मैंने कहा नो आई डोंट लाइक, और सच्ची में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्लबिंग, ये ब्ला ब्ला, ये डांस करना, ड्रिंक करना, मुझे बिल्कुल एक रत्ती भर भी पसंद नहीं है। फिर पूछा मुझे वाटर पार्क, मूवी, मैंने बोला नो। उसका टन 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 मैसेज आता रहा। फिर परसों मैंने फिर हाँ ऑन किया होगा, तो कहता हाय, मैंने बोला हाय। तो कहता आपके दर्शन तो कभी कभार होते हैं, आपके दर्शन कभी कभार होते हैं। फिर उसके बाद मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसने स्टिकर भेजा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर उसके बाद उसने मेरे को भेजा कि कहाँ हो आप, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा चेप हो रहा हूँ। भाई तुझे लग रहा है जब चेप हो रहा है तो क्यों कर रहा है? जब पता है कि हाँ सामने से मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो भाई से चेप होना ही कहते हैं कि मैं सोचूंगी कि हाँ तू चेप हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि अपना भाई बंदा बोले जा रहा है, ये नेक्स्ट लेवल बंदा है, कह रहा है कि गोइंग टू हरिद्वार फॉर गुरुकुल एफिलिएशंस इन एफिलिएशन इन अ फ्यू डेज, 2 or 3 if you don't mind can we plan a trip there, देहरादून मंसूरी। तो मैंने इसमें भी कोई रिप्लाई नहीं किया। तो फिर कहता ओके, अगस्त के मैच में मिलोगे ना। इसका एक मैच है यहाँ पे स्टेडियम में, मुझे नहीं पता कौन से स्टेडियम में है, बट एक मैच है तो ये यहाँ आ रहा है उसके लिए। तो ये कह रहा है कि भाई तुम मुझसे मिल, है ना।
मैं कहा पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इससे मिलने जाऊंगी, और भाई अनजान है भाई, डर लगता है मुझे ऐसे लोगों से जो बिल्कुल चेप होते हैं। तो दिल्ली ही हो ना, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तब से। आई रिमेम्बर लाइव, अच्छा मैंने, इसने मेरे से पूछा कि आपको लाइव म्यूजिक पसंद है, जब इसने मुझे पूछा मूवी पसंद है, मैंने बोला नो। कह रहा लाइव म्यूजिक तो पसंद ही होगा, वो तो सबको होता है। मैंने कहा हाँ पसंद है। तो कहता आई रिमेम्बर लाइव म्यूजिक। सो मैंने बोला whatever I feel is wrong, I say it openly, so please don't mind it. And I don't meet unknown people whom I don't know, जिसे मैं नहीं जानती, मैं उसको भाई मैं नहीं मिल सकती। और कहता ओके नो इशू डियर, वेयर दैट रूम। भाई घर तक पहुंच गया, मेरे कमरे तक। 2 मिनट मम्मी। ओके ओके, सो शुड आई स्टॉप टेक्सिंग, डोंट वांट यू फील अनकंफर्टेबल। तो मैंने कहा थैंक गॉड, चलो बंदा समझ तो गया कि भाई मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ इसके मैसेजेस से। देन उसके बाद इसका गुड मॉर्निंग और कंटिन्यू आता रहा, ठीक है। और फिर मतलब ये एक गुड मॉर्निंग का मैसेज ना 4-5 बार एक बार में ऐसे भेजता है ये, ठीक है। पता नहीं सुबह कितने बजे उठ जाता है, ये 6 बजे का मैसेज है ये, ठीक है। फिर अपने आप सपना आता है दिन में, कहता कि कैन यू प्लीज टेल मी द लोकेशन ऑफ द रूम, मेक अ डील विद हिम इन 20K प्लीज। भाई मेरे को कहता भाई मैं मैच खेलने आ रहा हूँ, मेरे लिए कमरा ढूंढ दो। भाई मैं क्या उसको वो दिखती हूँ डीलर, या फिर जो रूम प्रोवाइड करते हैं मैं वो दिखती हूँ उसको? भाई क्या है ये बंदा। मैंने इसको सिर्फ सीधा फटाक से इसको ब्लॉक कर दिया। और मेरे से ये भी पूछ रहा था कि आप ड्रिंक करते हो, मैंने कहा यार पटक दो इसके मुंह पे, रैपटी मार दो इसके मुंह पे। तो भाई मैं जिस टाइप की हूँ, आपके साथ भी होगा ऐसी, और ऐसी सडनली लोग मिलते होंगे और आपसे बात करते होंगे और आपको इतना हंसी भी आती है और मुझे इतना गंदा भी फील हुआ कि यार ऐसे भी लोग हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप मैं गलत कर रही हूँ उसको मैसेज करके, मैसेज करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर आप मिल रहे हो तो वो चीज गलत है ना। मैसेज करो, बात करो, जानो भाई लोगों को कि कैसे कैसे लोग होते धरती पे, इस धरती पे ही तो हैं वो लोग, है ना। हमारे जैसे भी शरीफ लोग हैं, उनके जैसे भी तेज लोग हैं और फ्लटी लोग हैं, उनको पता है भाई लड़की को कैसे सेट करना है, ठीक है। अब लड़की सामने वाली सेट हो ना हो वो तुम पे डिपेंड करता है ना। और ऐसी लड़कियां भी होती है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो इस टाइप की बातें करती है, मैसेजेस करते हैं। मैं दोनों में से किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, तो सब ऐसे होते हैं भाई। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ भाई रैंडम मैसेज, जो भी रैंडमली पीपल होते हैं जिनको आप नहीं जानते, तो उनको एकदम से मैसेजेस मत किया करो। मतलब चलो मैसेज कर भी रहे हो तो एक लिमिटेशन रखो। जितना मैंने सीखा है, मैंने उसको भाव दिया, उसका मैसेज पे मैसेज आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा आता रहा। लेकिन मैंने उसको वर्डिंग भी वैसी बोली है भाई कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक इंसान को होती है अंदर से शर्म होती है कि चल ये नहीं बोल रही भाई, ये अनकंफर्टेबल है चीजों को लेके। पहले समझ गया था, फिर उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग, अब तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे आती नहीं है गालियां, सीखनी पड़ेगी मुझे इन जैसे लोगों के लिए। ऐसे ना बहुत सारे सियापे होते हैं मेरे साथ, तो ये मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने किसी का रिप्लाई किया ऐसे सडनली। मेरे हिसाब से तो अगर मैं कहूँ तो बात किया करो, इससे नॉलेज बढ़ती है, इससे पता चलता है भाई इंसान की फितरत का। इंटरेक्ट करूं और मुझे जानू उनके बारे में कि वो भाई बंदा क्या सोचता है, और मेरी जो थिंकिंग है ना और मेरी जो समझने की क्षमता है, जिसे कहते हैं क्षमता, वो बहुत बहुत ही पावरफुल है। मैं सामने वाले को देख के बता सकती हूँ कि भाई कितने गहरे पानी में है और क्या करना चाहता है, और ये अब क्या सोच रहा है, और इसने क्या सोचा है मेरे लिए, और ये किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी भी लाइफ में कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला मुझे किस इंटेंशन से मैसेज कर रहा है, ये क्या चाहता है, और फिर आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप ये सब जानते हो ना तो आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मैं बहुत से लोगों को पहचान लेती हूँ चलते फिरते में, मैंने कहा यार ये इंट्रोवर्ड है, अरे ये तो ऐसी, ये मूडी है, ये है, ये वो है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुंह पे सही बनते हैं और पीठ पीछे आपको ही बोलते हैं कि यार ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, ये तो ऐसी है, ये वैसी है, लाना है फलाना ढमकाना है। भाई मुंह पे बोलो, मैं तो कहती हूँ कि मुंह पे बोलो। अगर तुम्हारे अंदर इतना जिगरा है ना तो मेरे मुंह पे बोलो कि हाँ ये लड़की ऐसी है, या फिर ये ऐसी है, या फिर मुझे इसकी ये चीज पसंद नहीं है। मुंह पे बोलो,
पीठ पीछे बोलोगे तो भाई उसे। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इंटरेस्टिंग बातें मैं लाती रहूंगी भाई, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अब भी जो भी जितना भी लाइफ जियो उसको अच्छे से जियो भाई। किस टाइप्स के आपकी लाइफ में लोग आते हैं और किस टाइप के लोग जो होते हैं वो बकलॉल करते हैं एंड आपको इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मैं सारी बातें आपसे शेयर करती रहूंगी। रियल चीजें ही अच्छी रहती है और आपको सीखने को भी मिलेगा भाई किस टाइप के लोग होते हैं संसार में और इस धरती पे। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।